मशरिक़ वस्ती में जंग की आग तेज़ी से फैल रही है और नए मकामात को जला रही है। पहले आबनाए हुर्मुज़ के पास आग लगी हुई थी, हमले हो रहे थे, धमाके हो रहे थे, अमेरिका और ईरान आमने सामने थे और अब बहर अहमर बुरी तरह जल रहा है और वहाँ तिजारती जहाज़ों में आग लगी हुई है। हौसियों ने दो टैंकर्स को तबाह करने का दावा किया है जिनका ताल्लुक़ सऊदी अरब से था। वो सऊदी अरब का तेल लेकर एक्सपोर्ट की गर्ज से मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ रवां दवां थे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। बहर अहमर की तरफ बढ़ते हुए दो ऑयल टैंकर्स जो सऊदी अरब की बंदरगाहों से तेल भरकर जा रहे थे अपने डेस्टिनेशंस की तरफ, उनको हौसियों ने निशाना बनाया है और दो ऑयल टैंकर्स तबाह करने का दावा किया है। जिन दो ऑयल टैंकर्स को तबाह करने का दावा किया गया है उनका नाम एनसीलिया और लैला बताया जा रहा है। इनमें से एक की कन्फर्मेशन सऊदी अरब ने की है कि एनसीलिया नाम का एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर था जो तेल से लदा हुआ था और अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था। उसको हौसियों ने मिसाइल मारकर तबाह किया है और उसमें आग लगी हुई देखी है। मुख्तलिफ जगहों पे फुटेजेस शेयर की जा रही हैं जिसमें समंदर में जलते हुए ऑयल टैंकर को देखा जा सकता है। हौसियों ने दावा किया है कि जब उन्होंने एनसीलिया और लैला नाम के दो ऑयल टैंकर्स को जो सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखते थे उन्हें तबाह किया है तो उसके बाद कम से कम 10 ऐसे सऊदी अरब के टैंकर्स हैं जो सऊदी ओरिजिन से थे, जो सऊदी अरब से तेल लेकर चले थे, उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और उनको वापस जाना पड़ा। और इस तरह हौसियों ने ये बात बताने की कोशिश की है पूरी दुनिया को कि वहाँ पर बाब अल मंदब के पास नेवल ब्लॉकेड है, वहाँ पर जो जहाज़ आ रहे हैं उनके रेडियो चीख रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन के ज़रिए बता दिया गया है, पैगाम दे दिया गया है हौसियों की जानिब से कि कोई तिजारती जहाज़ जो सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखता हो इस तरफ ना आए और अगर इस तरफ कोई आएगा तो उसको तबाह कर दिया जाएगा। इसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं इससे एक वाक़े के बाद जो बाब अल मंदब के करीब हुआ, बहर अहमर में हुआ और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ ईरान की साइट्स को, ड्रोन साइट्स को, मिज़ाइल साइट्स को और कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कुछ मकामात जहाँ से राब्तों का काम किया जाता था आबनाए हुर्मुज़ के लिए, उनको निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ भी लार्क जज़ीरे पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हमला किया था और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर ज़ोरदार धमाके सुने गए थे और उसके बाद उसकी तफसील अभी आना अब भी बाकी है। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा हमला किया गया था क्योंकि लार्क जज़ीरा जो है वो इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का एक गेटवे है और वो दाखिली दरवाज़ा है जहाँ से आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुआ जाता है और यही वो मकाम है जहाँ पे ईरान ने अपनी गिरफ्त बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पे मजबूत की हुई है और वहीं से पूरे आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी की जा रही है। और अगर लार्क जज़ीरे पर किसी तरह से बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई जाती है तो उससे कशम जज़ीरे पर हमला करने का रास्ता भी खुल जाएगा क्योंकि वो भी करीब है और वहाँ पर लार्क जज़ीरे के बाद कशम जज़ीरे की बारी आएगी और वहाँ पर मौजूद जो बहुत सी कम्युनिकेशन टावर्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, रडार्स लगे हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं और इसी तरह मुख्तलिफ ड्रोन्स और मिज़ाइल साइट्स हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका इस प्लान को पहले भी एग्जीक्यूट कर चुका है और एक बार फिर इस तरह की एग्जीक्यूशन का इरादा रखता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ जो चीफ निगोशिएटर भी हैं इस सारे अमेरिका और ईरान की जंग की मुज़ाकरात में, उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे दो टोक अल्फाज में पूरी दुनिया को बता दिया है कि ईरान नहीं तो फिर कोई भी नहीं और अगर ईरान ट्रेड नहीं करेगा ऑयल तो फिर दुनिया में कोई भी ऑयल ट्रेड नहीं करेगा, किसी तक तेल नहीं पहुंचेगा और दुनिया की मईशत का पहिया जाम हो जाएगा। और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया मज़ीद ईरान के अंदर तो फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा और सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी की साइट्स को निशाना बनाया जाएगा जहाँ से आवाम को बराह रास्त बहुत सारी सहूलियात मैसर होती हैं, जैसे पानी के ज़खायर हैं, जैसे बिजली घर हैं और दीगर ऐसी जगहें हैं जहाँ से आवाम जिनको हिट करने से आवाम बराह रास्त मुतासर होते हैं। ऐसी जगहों को निशाना बनाया जाएगा क्योंकि ईरानी आवाम भी इसी तरह के एक कर्ब से गुजर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमले किए जा रहे हैं जिसके बाद पानी के ज़खायर पे हमला किया गया है, बिजली घरों पे हमला किया गया है और बहुत सारी इंस्टॉलेशंस पे हमला किया गया है, पुलों को उड़ाया गया है और बहुत सारे ऐसे मकामात को निशाना बनाया गया है जिससे बराह रास्त ईरान के शहरी मुतासर हो रहे हैं। इसीलिए अब यही दर्द बहुत सारे खत्ते के दीगर ममालिक में बहुत सारी जगहों पर महसूस किया जाएगा। बहर अहमर में होने वाले इस ताज़ा हमले के बाद जिसमें दो सऊदी ऑयल टैंकर्स को हौसियों ने निशाना बनाने का दावा किया है, इसके बाद इंटरनेशनल ऑयल मार्केट ने इसको बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट किया है और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $95 फ़ी बैरल की सतह तक पहुँच गया है। ये इंतहाई बुलंद सतह है और पिछले 6 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर है। इससे पहले जब ये 95 पे गया था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन थी अमेरिका और ईरान के दरमियान
درمیان بہت بڑے پیمانے پر حملے ہو رہے تھے اور اسی لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں تھیں وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہی تھیں، جس کے بعد جب کچھ حملے ان دونوں ممالک کے درمیان تھمے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ تیل کی قیمتیں نیچے آتی دیکھی گئیں اور غیر معمولی طور پہ کم ہوئیں، اور اس کے بعد بہت سارے ممالک کے اندر جو پیٹرول کنزمپشن کر رہے تھے، جو تیل استعمال کر رہے تھے، ان تمام بزنسز نے، عوام نے اور ہر طرح کے اداروں نے بہت سکھ کا سانس لیا تھا۔ جو آبنائے ہرمز کی صورتحال ہے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ وہاں پر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بہت زبردست ٹاکرا ہو رہا ہے، مختلف جگہوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے کچھ ایسے مقامات پر جس کے ذریعے ایران کا زور آبنائے ہرمز پہ توڑا جا سکے، لیکن اس کے باوجود ایران کی گرفت مضبوط ہے، ٹریڈ وہاں پر رکی ہوئی ہے، کوئی جہاز آبنائے ہرمز کی طرف اپروچ نہیں کر رہا۔ ایران نے سختی سے کہہ دیا ہے کہ یہاں سے اب تیل بالکل نہیں گزرے گا، نہ اس کی اجازت سے گزرے گا، نہ اس کی اجازت کے بغیر گزرے گا، اور اسی لیے امریکہ نے اپنے حملوں میں بہت زیادہ شدت لے آیا ہے اور بہت ساری ایسی جگہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں جہاں پر ڈرون سائٹس ہیں، جہاں پر میزائل سائٹس ہیں، اور جہاں سے کمیونیکیشن کے ذریعے آبنائے ہرمز پر ایرانی پاسداران انقلاب اپنا کنٹرول، اپنی گرفت مضبوط رکھتے ہیں، اور اگر کسی صورت میں ایرانی پاسداران انقلاب کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہاں سے ڈرونز فائر کیے جاتے ہیں، میزائل فائر کیے جاتے ہیں، اور اسی لیے آبنائے ہرمز پر اب تک امریکہ گرفت نہیں توڑ سکا ہے، کیونکہ وہ جس جگہ پر حملہ کرتا ہے اور اس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے بعد اسی مقام سے کچھ میزائل فائر کیے جاتے ہیں، کچھ ڈرون لانچ کیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بناتے ہیں، اور کامیابی سے نشانہ بنانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو سیٹلائٹ کی مدد ہے وہ بھی حاصل ہے، ہر طرح کی جو گائیڈنس ہے وہ ایران کو حاصل ہے، اور ایران بہت ہی پریسیجن کے ساتھ حملے کر رہا ہے، مختلف ایئر بیسز پہ بھی حملے کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کے قریب اگر کوئی آئل ٹینکر آتا ہے تو اس پہ بھی حملہ کیا جاتا ہے، کسی طرح آمنے سامنے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایران منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی ایئر بیسز ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر جن کو نشانہ بنانے کا ایک مقصد ایران کا یہ بھی ہے کہ وہاں پر ایسے سامان کو تباہ کیا جائے جو نیول بلاکیٹ کے لیے یا نیوی کے استعمال میں آتا ہے، یا نیوی کی نگرانی کے لیے سرویلنس کے کاموں میں آتا ہے، یا نیوی کو کسی طرح سے مضبوط کرتا ہے۔ وہ میزائلز ہو سکتے ہیں، ڈرونز ہو سکتے ہیں، وہ کسی قسم کا اسلحہ ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ تو بہت ساری ایئر بیسز کو، خاص طور پہ جارڈن کی ایئر بیس کو، کویت کی ایئر بیس کو اسی لیے نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے، تاکہ وہاں پر حملے جو آبنائے ہرمز پہ لانچ کیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے وہ تھم سکیں، اور ان میں بہت حد تک کمی بھی دیکھی گئی ہے۔ بحر احمر کی اس ایپیسوڈ کے بعد کہ جس میں 2 آئل ٹینکرز سعودی عرب کے تباہ کرنے کا حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے، یہ ایک غیر معمولی پیش رفت ہے جنگ کے حوالے سے، اور پورا خطہ اس وقت جل رہا ہے، اور اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جس لیول کی جنگ آبنائے ہرمز کے قریب دیکھی جا رہی تھی، بحر احمر میں بھی ایک گھمسان کی جنگ آنے والے دنوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔